फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया, लेकिन नियुक्ति पत्र में हुए फर्जीवाड़े से जुड़ा ये पहला मामला सामने नहीं आया। इससे पहले बिहार के गोपालगंज से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। वहां गोपालगंज सदर अस्पताल में काम कर रहे 12 स्वास्थ्य कर्मियों के नियुक्ति पत्र फर्जी पाए गए थे। इस खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि वहां के स्वास्थ्य कर्मी पिछले 4 साल से फर्जी नियुक्ति पत्र पर काम कर रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग ने उन पर FIR दर्ज कर ली और 4 साल में उन्हें दी गई तनख्वाह भी वसूलने की तैयारी कर ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 4 साल से वो फर्जी नियुक्ति पत्र के साथ काम करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक फर्जी नियुक्ति पत्र पर नौकरी कर रहे 12 स्वास्थ्य कर्मियों में एक का तो निधन भी हो चुका है। उनके अलावा बाकी 11 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। आरोप लगा था कि 15 मार्च 2021 को फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर 12 स्वास्थ्य कर्मियों ने नौकरी हासिल की थी। 4 साल बाद हुई जांच में पता चला कि जिस नियुक्ति पत्र पर उन्हें नौकरी पर रखा गया था वो नियुक्ति पत्र ही फर्जी निकले। सौ बात की एक बात यह कि अगर सरकारी अस्पतालों में इलाज से ज्यादा नौकरियों की जालसाजी चल रही हो तो फिर लोगों की जिंदगियां दांव पर नहीं होंगी तो और क्या होगा। यूपी के बलिया में 15 फर्जी स्वास्थ्य कर्मी 4 साल से तनख्वाह ले रहे थे बिना किसी को पता चले। और जब पता चला तो कैसे, सीएमओ ने एक नर्स से ORS का सीधा सवाल पूछ लिया कि पानी की कमी हो तो कितना घोल देना चाहिए। सवाल सुनकर नर्स सन, जवाब नहीं आया। 4 साल से अस्पताल में तैनात थी, लेकिन ORS तक नहीं पता था। IV ड्रिप लगानी तो छोड़िए, टांके लगाने पर तो धागे ही उलझ जाते होंगे इनके। बिहार के गोपालगंज में भी ऐसा ही खेल हुआ। 12 फर्जी स्वास्थ्य कर्मी नौकरी कर रहे थे बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी योग्यता के। इनमें एक की तो नौकरी के दौरान ही मौत भी हो गई, लेकिन तनख्वाह मिलती रही। पब्लिक के पैसे से तनख्वाह जाती रही और पब्लिक को मिले ऐसे स्वास्थ्य कर्मी। 4 साल बाद जब भांडा फूटा तब जाकर एक्शन हुआ। अब तो हद ही हो गई। बलिया में 15 लोग फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर के दम पर 70,000 तक सैलरी उठा रहे। पब्लिक कैसे मान ले कि किसी को पता नहीं होगा। इसीलिए तो पब्लिक मानती है कि कट जाता होगा, इसमें से कट जाता होगा लोगों को, तभी तो ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े होते रहते हैं। अब सोचिए अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती तो यही नर्सें इलाज कर रही होती। इलाज नहीं, खेल चल रहा था। फर्जी पेपर, फर्जी नौकरी, फर्जी सैलरी। नहीं, सैलरी सही थी, फर्जी नहीं, वो हजारों में। और भर्ती के समय जो मुन्ना बाबू इनको कागज सेट कर रहे थे इनके, उन पर क्या कार्रवाई होगी। 4 साल तक ये लोग खुलेआम काम करते रहे, तब कोई पकड़ने वाला क्यों नहीं आया। अब मामला दर्ज हुआ, लेकिन जब तक ये गिरोह चल रहा था तब तक कितने मरीजों की जान इन फर्जी डॉक्टरों नर्सों के हाथों में रही होगी। डॉक्टर न भी हो तो नर्स तो थी। ये गिरोह नहीं तो और क्या है। पब्लिक का इलाज एक गैंग के भरोसे था, गैंग। तो वो कौन थे जिनका काम था देखना कि कैसे लोग लिए जा रहे हैं। फर्जी लोगों पर तो एक्शन कर लो। फर्जी इलाज करने वाले, फर्जी लोगों की फर्जी भर्ती करने वाले, असली लोगों का असली इलाज कौन करेगा। 100 बात की एक बात, इधर दिल्ली विधानसभा